अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। कौन सा नाम है? स्टैटिस्टिक्स। हमने कल तक देखा था कि स्टैटिस्टिक्स में पहला टॉपिक है अपना मीन फाइंड आउट करना। क्या फाइंड करना है? मीन ऑफ द गिवन डेटा। ओके, जो डेटा दिया गया है उसका मीन फाइंड करना है हमें। मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या? मीन का मतलब होता है एवरेज। तो हमें एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। हमने बोला मीन या एवरेज जो है उसको निकालने के 3 तरीके हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, ओके, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। ऐसे 3 मेथडोलॉजीज हैं अपने पास। उसमें से अपन पढ़ रहे थे पहली। ओके, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं। जो लोग यही वीडियो देख रहे होंगे वो पीछे के 2 वीडियोस देख लेंगे। नहीं, मुझे लगता है 2 वीडियोस बन चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के। छोटे छोटे हैं हालांकि, लेकिन उसको देखे बगैर ये समझ में नहीं आएगा। फिर भी थोड़ा सा रिपीट करना, ध्यान दो। अपन पढ़े थे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में अपन बोले थे कि आपको दिए जाएंगे 2 डब्बे। क्या दिए जाएंगे? 2 डब्बे। उसमें से यहाँ कोई वो चीज़ होगी जिसका मीन हमें फाइंड करना है। समझने के लिए मान लो हमने उसको कहा यक्स, यहाँ पे कोई चीज़ दी हुई होगी जो इससे रिलेटेड होगी, उसको हमने कहा वाई। और यहाँ पे आपको दिए जाएंगे इंटरवल। क्या दिए जाएंगे? इंटरवल। वो हो सकते हैं कंटिन्यूस हो सकता है डिसकंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस का मतलब होता है जैसे कि 0 से 5 है तो यहाँ से 5 से 10 तक दिया, फिर 10 से 15 तक दिया, फिर 15 से 20 तक दिया। डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है 0 से 5 दिया तो फिर 6 से शुरू किया आगे का। अगर मान लो यहाँ पे 10 तक आया है तो यहाँ 11 से शुरू किया। इसको डिसकंटिन्यूस बोलते हैं। जब डिसकंटिन्यूस दिया जाएगा तो क्या करना है, कंटिन्यूस दिया जाएगा तो क्या करना है, सब बताएंगे। ओके, ध्यान दो। यहाँ पे इंटरवल्स हैं और यहाँ पे आंकड़े होंगे। क्या होंगे? आंकड़े होंगे, नंबर्स होंगे। तो पहली तो स्टेप हमें ये करनी थी कि जो भी हमें दिया गया है उसको अपन पहले तो वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? वर्टिकल कॉलम्स में पहला अपन डब्बा बनाएंगे, उसको बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। क्लास के साथ जो भी नाम हमें दिया गया था, जैसे कि मान लो यक्स है तो हम यक्स का एक्स लिख लेंगे। यहाँ पे जो इंटरवल दिए थे, जैसे कि मान लो 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, सो ऑन, जो भी दिया होगा वो लिख लेंगे। फिर दूसरा डब्बा हमें तैयार करना है क्लास मार्क्स। यहाँ पे जो भी नाम दिया था फिर से वो लिखेंगे अपन, इसको बोलेंगे एक्स आई। ओके, यहाँ पे तो एक्स का नाम लिख दिए, यहाँ पे लिखा नहीं लिखा चलता। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स आई। इस क्लास मार्क को बोलेंगे एक्स आई। एक्स आई में क्या करना है हमें? इन 2 इंटरवल को, इसको बोलते हैं लोअर इंटरवल, इसको बोलते हैं अपर इंटरवल, इनका एडिशन करना है, बटा 2 करना है। जैसे कि 0 + 5 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5, 10 + 5 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 7.5, 15 का 2 से बटा कर दिया। 10 + 15 25, 25 बटा 2 12.5, 12.5। देखो सब लोग एक स्पेसिफिक आंकड़े से बढ़ रहे हैं, 5 5 5 से बढ़ रहे हैं। इसको हमने ख़त्म कर दिया। राइट, यहाँ पे क्लास लिया, यहाँ पे क्लास मार्क्स लिए, यहाँ पे क्लास मार्क्स। अब क्लास और क्लास मार्क के आगे जो डब्बा आएगा वहाँ पे अपन जो भी हमें वाई का डब्बा दिया गया था वो डब्बा लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को अपन कहेंगे एफ आई। क्या कहेंगे? एफ आई। और आखिरी वाले डब्बे में, फ्रीक्वेंसी के डब्बे में अपन जो भी वैल्यूज दिए गए थे ना वो एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन जो भी नाम थे एज इट इज लिख देंगे और फिर यहाँ पे अपन करेंगे इन दोनों का गुणा। ये है एफ आई, ये है एक्स आई, उसको कहेंगे एफ आई एक्स आई। अब हमें नीचे करना है बच्चों समेशन। क्या करना है? समेशन। तो पहला अपन करेंगे समेशन ऑफ एफ आई। किसका समेशन करेंगे? समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे जितना भी समेशन आएगा यानी उसका एडिशन, उसको कहेंगे एन। ओके, और उस एन की वैल्यू अपन यहाँ पे लिख देंगे एफ आई की। फिर अपन करेंगे बच्चों समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई,
और अपन मीन निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। एक चीज़ का गौर करो, देखो समेशन ऑफ एफ आई ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर का मल्टीप्लीकेशन है, एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ आई को कैंसिल कर दूँ तो कौन बच रहा है, एक्स आई का समेशन, यानी कि वही क्या है अपना एक्स बार। ओके, यहाँ पे जो आता है ना, यानी जो काट छाट करके जो बचेगा ना उसी का बार हमें ऑलवेज मिलता है। अगले फार्मूले में काम में आएगा। ओके, अगला जब फार्मूला अपन निकालेंगे ना तो वहाँ पे ये ट्रिक हमें काम में आएगी कि उससे क्या मिलने वाला है हमें, ये आपको पता चलते रहेगा। कैसे पता करना है, यहाँ पे एफ आई है, यहाँ पे भी एफ आई कट गया तो एक्स बच रहा है कि नहीं, एक्स आई, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा वो एक्स बार होगा। अगले फार्मूले में ये कट के जो बचेगा, मान लो कहीं पे डी आ गया तो डी बार आएगा, यू आई आ गया तो यू बार आएगा। समझ रहे हो, यू आई आया यहाँ पे, एफ आई कट गया यू बार आएगा, डी आई आया एफ आई कट गया डी बार आएगा। जो भी यहाँ पे बचने वाला है ना उसका यहाँ पे हमें मिलता है बार। तो ये अपना प्रोसीजर था निकालने का। ओके, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, जो लोग नए होंगे स्क्रीनशॉट मार लो, है कि नहीं, ध्यान दो। पहला गणित लेते हैं, गणित संख्या क्रमांक नंबर 1। वैसे तो मुझे लगता है एक अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, लेकिन एक्सरसाइज का पहला गणित लेते हैं। राइट डाउन लिखा जाए, प्रॉब्लम संख्या क्रमांक नंबर 1 एक्सरसाइज का बताऊं, लिखा जाए द फॉलोइंग टेबल कितने बज रहे हैं बच्चों, व्हाट इज टाइम नाउ, 7:15। गणेश आज 8 बजे क्लास है क्या, आज 8, हाँ आज 8 बजे। रुको अभी धूप खाओ, थोड़ी सी विटामिन डी खाओ। बच्चों को फ़ोन करो, फ़ोन लाया होगा तो सबको बुला लो। बच्चों को फ़ोन करो आपके क्लास के, ठीक, बैठो फिर। राइट डाउन बच्चों, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग टेबल शोज the number of students, the following table shows the number of students and the time they utilized daily, and the time they utilized daily for their studies. They utilized and the time they utilized daily for their studies. Full stop. Find the mean time. Find the mean time फाइंड द मीन टाइम। किसका मीन फाइंड करना है, टाइम का मीन टाइम फाइंड करना है हमें। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। लिख लो अच्छे से उसको स्क्रीन। हाँ, सवाल है प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मेथड चल रही है डायरेक्ट मेथड। ओके, टू फाइंड मीन। ठीक, लिख लो सवाल नंबर 1, लिखो अच्छे से। फिर से एक बार रिपीट करो। सवाल है द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज्ड डेली फॉर देयर स्टडीज। फुल स्टॉप। फाइंड द मेन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय द डायरेक्ट मेथड। टेबल निकाल लो नीचे।
टेबल निकाल लो नीचे। हमें बोला क्या गया है अब मीन टाइम फाइंड करो। ऑलवेज हमें जो फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना वो कहाँ पे होता है, समझा है हमने आपको, यहाँ पे होता है। जिसको अपन पहला सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो आपको इसको जो हॉरिजॉन्टल डब्बे दिए गए हैं उसको क्या करना है आपको, वर्टिकल। चमक तो नहीं रहा धनु कहीं पे, देखो पहले को क्या बोलोगे, क्लास। क्लास में क्या दिया है, टाइम। टाइम किस में दिया है, हावर्स में। ओके, ये हो गया आपका टाइम। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वो तो बाद में लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, क्लास मार्क्स। क्या लिखना है, क्लास मार्क्स। और उसी को अपन नाम देते हैं XI। क्या राइट बच्चम की। अच्छा, इसके बाद अपन क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी। क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कौन दिया है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और उसको अपन कहते हैं FI, राइट। ओके, थोड़ा सा छोटा कर दूं इसको, आप बड़ा लिख लेना। ओके, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट लिखो FI। ओके, यहाँ पे कौन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक। और फिर बच गया अपना आखिरी वाला, इन दोनों का गुणा, उसको बोलेंगे अपन FI XI। ये हो गया अपना FI XI का डब्बा, राइट। इतना ही तो करना है, दिया हुआ डब्बा, उससे हमने क्लास मार्क बनाए, फिर फ्रीक्वेंसी, दिया हुआ डब्बा और दोनों का गुणा। अच्छा, अब ध्यान दो, क्लास में जो है वो क्या आएगा, इंटरवल्स एज इट इज। क्या दिए इंटरवल, बोलो 0 से 2। फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल 2 से 4। बोलो क्या डिसकंटिन्यूअस है इंटरवल, नहीं कंटिन्यूअस है। जब डिसकंटिन्यूअस आएगा तो बताऊंगा क्या करना है। ओके, यहाँ पे 2 पे खत्म हो तो 2 से ही, 4 पे खत्म हो तो 4 से ही शुरू हुआ। समझ रहे हो, जब इंटरवल जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं से शुरू है ना, तो उसको क्या कहोगे, कंटिन्यूअस इंटरवल, है कि नहीं। और सही के गलत बच्चों, हाँ ये डब्बे थोड़े छोटे बना रहा हूँ मैं। ओके, हाँ सुबह सुबह का माहौल है, अच्छा लग रहा है ना। ध्यान दो, नीचे का एक डब्बा हमें लगता है, और काहे बोलो, छोछल के लिए, किस के लिए, छोछल के लिए। अब ध्यान दो, मैंने क्या कहा बच्चों, मैंने कहा 0 से 2। भारतवासियों 0 से 2/2 करो मित्रों, 0 से 2/2 करोगे तो क्या मिलेगा मित्रों, 1। 2 + 4/2 करो मित्रों, तो 4 2 6/2 यानी 3। अब देखो जनरली इनमें जितना गैप होता है ना, उतना ही गैप इनमें भी होगा, इनमें भी होगा, इनमें भी होगा। तो 1 के बाद 3 आया तो फिर 5 आना चाहिए, फिर 7 आना चाहिए। फिर चेक करके देखो, कई एक जगह पे 10 और 8 18, 18/2 9। ओके, चलो आगे बढ़ो। FI कौन होता, जो दिया हुआ होता, कौन होता वो होता 7, वो होता 18, वो होता 12, वो होता 3। हमें क्या करना पड़ता, टोटल। टोटल बोले तो समेशन, किसका समेशन, FI। समेशन ऑफ FI क्या आता, देखो 10 10 20 10 30 30 10 40 40 10, नहीं समझे, 10 10 10 30, 8 और 2 10 40, 7 और 3 10 50। ओके, एडिशन करते वक्त कभी भी मान लो कुछ आंकड़े दिए गए हैं आपको, 18 17 15 12 13 21 25 28, ओके 22। क्या करना है पता है, कभी भी पहले तो 10 10 वाले आंकड़े पकड़ने हैं, ऐसे 2 अंकों में अगर होंगे तो आमतौर पे, जैसे कि ये 20 है 20 है 20 है 10 है 10 है 10 है 10 है 10 है 20 है, 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130। समझ में आया। अब ऊपर कहाँ पे अपन 10 10 के जोड़े बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश करने की। ये देखो, जैसे कि ये 8 और ये 2 10, 7 और ये 3 10, 8 और 2 10। समझ में आया। अब छोटे छोटे आंकड़े बच गए हैं जिनमें से 10 नहीं हो रहा, 5 और 5 है, 1 है कि नहीं, 10। और कोई है नहीं। तो ध्यान दो, कितने जोड़े बने,
इसका जोड़ा ये 10 इसके साथ, इसका जोड़ा 10 और 10 ये 20, इसका जोड़ा 30, इसका जोड़ा 40, एक बच गया है 41, ये हो गए 40 और पहले कितने हुए थे 130, 130 140 170 और एक 101। समझ रहे हो, एक टेक्निक समझा रहा हूँ जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आमतौर पे अगर 100 के आंकड़े हैं 100 वालों को अलग जोड़ दो, ऊपर के जो 10 डिजिट वाले हैं उनको अलग जोड़ दो, फिर बचे हुए जो होंगे उसमें से 10 के जितने बना सकते हो 10 के बनाओ, उसके बाद जोड़ दो। ओके, धीरे 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 अपन इसका प्रैक्टिस करेंगे। मुझको तो लगता है पिछली बैच को मैंने इसके प्रॉब्लम भी लिए थे कई सारे कि एडिशन कैसे करना पड़ता है, आप थे कि नहीं पता नहीं, ध्यान दो। एफ आई एक्स है 7 एकम 18 3 54, 12 5 60, 7 10 70, 9 3 27। करो एडिशन। थोड़ा इतना वक्त लगेगा। 7 7 7 7 2 14 और 4 18, ऊपर के 18 मैंने हटा दिए। 50 और 50 100, 50 और 50 100, 70 और 10 और 20 100, 200 200 नहीं समझ रहे हो, कैलकुलेशन करें आसान तरीके से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करने की। इसमें से 50 ही उठाओ, इसमें से कितने उठाओ 50, इसमें से 50 उठाओ, 50 50 100 हो गए, दोनों की जोड़ी बना दी। यहाँ पे 10 बच गए, 70 वो 10 और ये 20 100 हो गए, 100 100 200 हो गए। अब ऊपर बचे कितने 7 7 2 14 और ये 4 18, 200। क्या बात चमक रही है कि नहीं कुछ, 218। अच्छा, अब 218 क्या आया है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स है 218। टेक्निक समझ रहे हो एडिशन करने का। ओके, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है, जल्दी जल्दी हो जाता है। अब ध्यान दो, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीन। मीन निकालने का फार्मूला हम बोलेंगे वी नो। गणित में कभी भी याद रखना है, जब सवाल के जवाब लिखोगे तब लिखना है कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऑलवेज करते रहना है। जैसे कि मान लो लेट, कॉमा दिया, लिखना शुरू किया, बीच बीच में लिखा वी नो, है कि नहीं, बीच बीच में लिखना है वी नो। वी नो का मतलब हमें सब पता, पता होना, पता हो, लिखना है खाली कि हमें सब पता है। पढ़ने वाले को भी लगा बहुत बुद्धिमान इंसान से पाला पड़ा है। ओके, तो लिखना है बीच बीच में क्या, वी नो। अब हमें क्या पता है, हमें पता है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 218 बटा समेशन ऑफ एफ आई 50। दिस इज इक्वल टू 218 बटा 5। इसको अगर मैं उड़ा दूं तो इसका पॉइंट एक घर से इधर आ जाएगा। अब 5 से डिवाइड करना अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो फंडा सुनो, क्या 21.8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूना 4। पॉइंट कहाँ पे था, एक घर उधर, एक घर फिर से पीछे आओ, ये हो गया 43.6। लेकिन हम बटा कर रहे थे 5 से, तो जब भी 5 से बटा करना है 2 से गुनो संख्या को, 5 से बटा करना है 2 से गुनो और एक घर से पॉइंट फिर से इधर ले लो, बात खत्म। 5 से किसी संख्या को डिवाइड करना है, मान लो इसमें कोई पॉइंट होता ही नहीं था, मान लो आपको 218 बटा 5 करना था, मान लो समझने के लिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 5 से डिवाइड करने के बजाय, और पॉइंट एक घर से इधर ले लो, एक घर से पॉइंट को इधर खींच लो। तो 21.8 था, उसको हमने गुणा कर दिया तो आया 43.6। लेकिन हमें 5 से डिवाइड करना था ना, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जैसे मल्टीप्लाई करो एक घर से पॉइंट को इधर खींच लो, तो इसका जवाब आना चाहिए 4.36। क्या, अरे वो 2 से जो तो रिजल्ट आया ना वही तो समझा रहा हूँ कि 5 से जब भी डिवाइड करो पॉइंट जहाँ भी होगा उससे ये घर इधर खिसका। अरे ये बहुत जनरल ट्रिक है। क्या किया हमने, 5 से डिवाइड करने का मतलब 218 बटा 5 है ना, 5 को मैंने क्या लिखा 2 बटा 10, 2 से गुणा कर दिया और इस 0 से पॉइंट को इधर खींच लिया। नहीं समझे, समझे है कि नहीं, 2 ये आया 5, समझ रहे हो।
तो हमने उसको 2/10 करके क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 0 की वजह से एक घर से पॉइंट को इधर खिसका दिया। ओके, तो पॉइंट यहाँ पे था ऑलरेडी, एक घर के उधर, एक घर से हमने इधर ले लिया। एक्स बार कौन है, टाइम है, टाइम का मीन है। देयरफॉर द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट्स, किसके लिए, फॉर स्टडीज, इज 4.36 आवर्स। ओके, यानी दिन भर में कितने होशियार बच्चे हैं, देखो 24 घंटों में से लगभग 4.5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, आपके जैसे होशियार लग रही हैं, लगभग कितना पढ़ाई कर रहे हैं, 4.5 घंटे। 24 में से 4.5 को हटा दो, ऑन एन एवरेज 4 को ही हटा दो, तो 20 घंटे बाकी के क्या कर रहे हैं, आपका पता भी क्या कर रहे हैं। तो पूरा टाइम पास करते हैं ना। दोनों अच्छे से फ्रेम में ले लेना ताकि कम से कम स्क्रीनशॉट लेने को आ जाए। पूरी फ्रेम एक बार छोटी भी कर लो। हो गया बच्चों सभी का, एवरीबॉडी कंप्लीटेड। लिखो प्रैक्टिस सेट 6.1 का सवाल संख्या क्रमांक नंबर 2 लिखा जाए। इन द फॉलोइंग टेबल, क्या मैं ये डब्बे रहने दो बच्चों। हाँ, पहला डब्बा क्लास हमें लगने वाला है, दूसरा क्लास मार्क्स एक्सआई लगने वाला है, तीसरा एफआई फ्रीक्वेंसी लगने वाला है, एफआई एक्सआई लगने वाला है। हाँ ठीक है, आगे लिखो। इन द फॉलोइंग टेबल खामा द टोल, TOLL टोल, तो नाही का टोल वाचतो शाळेत, हाँ तो टोल नहीं, ओके गलत नहीं समझना, ये वो टोल नहीं है, ये है टोल नाका जो होता है ना आपका, वहाँ का टोल। हाँ, लिखा जाए इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स, देश में लोगों को लूटने का ये भी एक साधन है। ओके, अब कुछ टोल होंगे भी सच्चे अच्छे, बाकी के तो 90% सरकार के साथ मिलजुल के क्या करते हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं। हाँ, लिखा जाए इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोल पेड बाय द ड्राइवर्स, ड्राइवर ने कितना टोल पे किया। ओके, द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स, और नंबर ऑफ व्हीकल, द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, दिखाया गया है, दाखवलेला आहे। भारत सरकारना सगळ्याचंच पाव वाटतंय ना। हाँ, म्हणजे इनकम किती है, काय है, भारत सरकार को सबका देखने की इच्छा होती है, और सरकार सबका देखती है, लोग भी दिखाते हैं कई सारे। अब जो सच्चे हैं वो सच्चा दिखाते हैं, कैसा है क्या है, झूठे हैं वो दिखाते भी नहीं हैं। चलो, तो द टोल पेड बाय द ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फुल स्टॉप। फाइंड द मीन ऑफ द टोल, फाइंड द मीन ऑफ द टोल by direct method, by डायरेक्ट मेथड। वैसे ये सवाल बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड का दिया है किताब में। किताब में किसका दिया है, एज्यूम्ड मीन मेथड का दिया है, लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपसे डायरेक्ट मेथड का। मैं चाहता हूँ कि इसको डायरेक्ट से भी अपन छुड़ाएं और एज्यूम्ड मीन से भी छुड़ाएं। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा डायरेक्ट से इसको छुड़ाना, लेकिन फिर भी अपन छुड़ाने वाले हैं। ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। डायरेक्ट मेथड की आपकी प्रैक्टिस के लिए 3 सवाल लेने वाला हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। फिर एज्यूम्ड के लिए 3 लेने वाला हूँ, और फिर स्टेप डेविएशन के 3। ओके, वैसे 2-2 लिए तो भी चल जाएंगे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा अदली बदली कर देंगे। लिखो, डब्बा बनाओ, डब्बा बनाओ। पहला डब्बा दिया गया है टोल का। किसका दिया है, टोल।
इसको मिठाई देता हूँ, फिर से बना दूंगा। ओके चलो, टोल पहला डब्बा किसका है? टोल। दूसरा डब्बा दिया गया है नंबर ऑफ व्हीकल्स। टोल दिया है रुपीज में, टोल दिया है रुपीज में, और यहां पे दिया है नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल का स्पेलिंग होता है VEHICLES, व्हीकल्स। हाँ, टोल में आपको दिए हैं बच्चों इंटरवल 300 से 400, 400 से 500। ओए होए होए होए, 300 से 400, फिर 400 से 500, फिर 500 से 600, फिर 600 से 700, फिर 700 से 800। और नंबर ऑफ व्हीकल दिए हैं, जिन्होंने 300 से 400 टोल भरा है वो है 80, जिन्होंने 400 से 500 टोल भरा वो है 110, जिन्होंने 500 से 600 भरा है वो है 120, 600 से 700 भरने वाले हैं 70 केवल, और 700 से 800 भरने वाले हैं 40 केवल। बोलो आप कर पाओगे? ट्राई करोगे? क्या क्या करना है आपको पता है? मैंने बोला सॉल्यूशन, आपको हिंट दे देता हूं आपको क्या क्या करना है। पहला डब्बा बनाओगे, उसका नाम है क्लास। पहले डब्बे का नाम क्या है? क्लास। बोलो क्लास में क्या क्या होता है? क्लास में होता है टोल इन रुपीज़, है कि नहीं? पहला डब्बा होता है। क्लास में क्या क्या होता है का मतलब यहाँ पे अपने क्लास में नहीं, सॉल्यूशन के क्लास वाले डब्बे में क्या होता है। फिर दूसरा डब्बा होता है क्लास मार्क्स, उसको अपन बोलते हैं एक साई। अच्छा, टोल में क्या क्या दिया था? 300 से 400, 400 से 500, अरे 500 से 600, और 600 से, अरे 700, और 700 से 800। सो गए? अब एक्सआई की कीमत कैसे निकालोगे? 400 प्लस 300 बट्टा 2, 500 प्लस 400 बट्टा 2, इस तरीके से। फिर यहाँ पे होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में आपको लेना है नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसको बोलते हैं अपन एफआई। मन्नते मिन्नते क्या न करते थे तुम। नंबर ऑफ व्हीकल्स बोलो 80, 110, 120, 17, 40। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? क्या सुबह सुबह बैंगन बाता कर रहे जी? अरे फ्रेश मुड़ा होना। सुबह सुबह कैसे? सर्दियों के दिन चालू हैं, कई लोग नहा के भी नहीं आ रहे। हाँ ठीक है, मैं ही हूँ। चलो, आपके लिए मैंने कुछ काम रखा है। ओके, हाँ, पॉज करो, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो। ओके, इतने ध्यान दो। ठीक, वक्त हो गया, इधर ध्यान दो। करना क्या है पता है? ध्यान दो। करना ये है कि इन दोनों का हमने एडिशन किया, बटा 2 किया। 400 300 700, 700 बटा 2 350, 500 400 900 450। यानी कितने के गैप से जा रहा है? 100 100 100 के। 450, 550, 650, 750। अब इन दोनों का गुणा करना है, यहाँ पे लिखना है। ये 0 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई आया 280, राइट। ये 0 0, 11 गुणा 45। 11 का ट्रिक मैंने आपको बताया था। 45 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को इधर लिखो, 5 को इधर लिखो, 4 और 5 9, खेल खत्म। तो ये आया 495।
ये आएगा 6600, इसका गुणा कर दो और एक ज़ीरो, हाँ 00 इसका, ये और एक ज़ीरो आएगा, है कि नहीं 5 आ रहा है यहाँ पे आया 5, 35 45 आ रहा है, 45 आ रहा है कि नहीं, ऊपर के वो बचे हुए जो भी है 45,500, बोलो ये आ रहा है 30,000। सबका एडिशन आया 2,19,000 पक्का, 2,19 पक्का। इसका समेशन कितना है 420, अरे बड़े 420 हो आप, सही में 420 आ रहा है, 100 100 200 200 100 300 300 100 400 410 420, सही है ठीक। आप करना क्या है, आप करना है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई, का मतलब होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई 2,19,000 डिवाइडेड बाय एफ आई 420, ये कट जाएगा। जवाब आ रहा है बच्चों, इसको डिवाइड करने के बाद 521.43। अब इधर ध्यान दो, अच्छा 42 जो भी आ रहा है 42 43, ओके इधर ध्यान दो। करना क्या है, करना क्या है, ये सवाल असल में है एज्यूम्ड मीन मेथड का, किसका है, और एज्यूम्ड मीन मेथड में बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड में बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा, लेकिन केवल मात्र इसलिए कि आपको ये समझ में आए कि करना क्या है, इसलिए इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, डायरेक्ट मेथड में। कौन सी मेथड में, डायरेक्ट मेथड में, ओके। तो डायरेक्ट मेथड से अपन छुड़ाए, इसको अपन एज्यूम्ड मीन मेथड से भी छुड़ाएंगे और डायरेक्ट मेथड का और एक सवाल लेंगे, ओके दोपहर के क्लास में, फिर इसको ज्वाइन कर देंगे वीडियो को, ठीक। चलो उतार लो।